नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले कुछ पंक्तियां आपके सामने रखना चाहूंगी। जी हां साथियों, इस तरह की पंक्तियां जब हम मंचों से सुनते हैं तो कहीं ना कहीं श्रोतागण ताली की गड़गड़ाहट से अभिवादन करते नजर आते हैं। साथियों, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं नाद हूँ, मैं गर्जन हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाथा हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं सीता हूँ, मैं श्रीमद् भगवत गीता हूँ। जी हाँ साथियों, लेकिन वास्तविकता इन पंक्तियों की ये है कि कहने में और सुनने में ये पंक्तियां बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। जी हाँ, अभी ताजा प्रकरण उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से आया है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि इस भारत देश में नारियों को लेकर तमाम तरह की बातें की जाती है। नारी अस्मिता की बात की जाती है, उसके सशक्तिकरण की बात की जाती है, पुरुषों के बराबर महिलाओं की भागीदारी की बात की जाती है। लेकिन मंचों से हम इस तरह की बातें सुनते हैं, तालियां बजाते हैं और फिर खामोश अपने घर में बैठ जाते हैं। और जब देश में बहन बेटियों को लेकर घटनाएं होती हैं तो हम छाती पीट कर हाहाकार करते नजर आते हैं। साथियों, आप सबने देखा होगा, चाहे मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं या मैं राजस्थान की बात करूं या हरियाणा की बात करूं या बिहार की बात करूं। साथियों, मैंने इन राज्यों के नाम इसलिए लिए हैं क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार शोषण हो रहे हैं वो किसी से छुपे नहीं है। लेकिन विडंबना है कि जब कोलकाता की घटना होती है, जब कोलकाता की बेटी के साथ में दरिंदगी होती है, तब भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अपने बिलों से बाहर निकलकर आते हैं और नारी अस्मिता की बात करने लगते हैं। यहाँ तक कि वो ममता बनर्जी के इस्तीफे तक की मांग करने लग जाते हैं और कहते हैं और इस डॉक्टर बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए और ममता बनर्जी को जरा सी भी शर्म है तो अपने मुख्यमंत्री पद से उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। साथियों, इस तरह की बातें अक्सर हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से तब उठती है जब घटना किसी गैर भाजपा राज्य में घटित होती है। कोलकाता का प्रकरण आप भूले नहीं हैं, 1 महीना लगभग उस घटना को हो गया है, लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि लगातार मेन स्ट्रीम मीडिया पर हाहाकार मचा हुआ है। एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जब कोलकाता की घटना को लेकर उस पर चर्चा की ना जाती हो। लेकिन साथियों, वहीं हमने पिछले दिनों देखा जब मुजफ्फरपुर में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जी हाँ साथियों, बड़ी बड़ी बातें तो लोग कर लेते हैं, लेकिन जब एक दलित बेटी के साथ में सामूहिक रूप से बलात्कार हुआ, उसको जिंदा मार दिया गया और इतना ही नहीं साथियों, उसके बाद कई ऐसी घटनाएं बिहार से निकलकर आई जिन घटनाओं को सुनकर आपकी रूह कांप जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी खामोश रही। पिछले दिनों साथियों आपने देखा, चाहे मैं बुलंदशहर की बात करूं, लखनऊ की बात करूं या अभी ताजा प्रकरण जो अयोध्या, जो कि राम नगरी है, उसमें हुआ। राम मंदिर में एक सफाई कर्मी 20 वर्षीय युवती के साथ में जिस तरह से सामूहिक बलात्कार हुआ और उसको जान से मारने का प्रयास किया। साथियों, ये घटनाएं किसी से छुपी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता चुप्पी साध कर इन घटनाओं पर बैठ जाते हैं, मुंह तक नहीं खोलते हैं। साथियों, पूरे घटनाक्रम की मैं बात करूंगी, लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देखिए और ये वीडियो देखकर सुनकर आप आकलन कीजिए कि आज जिस भारत देश में हम कहीं ना कहीं पुलिस अधिकारी को देखकर या खाकी वर्दी को देखकर एक अनुमान लगाते हैं कि ये हमारा रक्षक है, लेकिन वही रक्षक अगर भक्षक बन जाए तो क्या होगा। थोड़ी देर में मेल ऑफिसर आके मेरा ब्रा उतार के मेरे ब्रेस्ट पे किक मारना शुरू किया कंटिन्यूसली। अराउंड 6 o'clock जो स्टेशन के IIC है वो आए और उन्होंने मेरा पैंट लोअर किया, अपना पैंट लोअर किया और अपना पीनस निकाल के मुझे बोला कि कितने बार तुम लेना चाहोगे कि तुम चुप रहोगे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए, बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए। प्लीज। साथियों, आपने ये वीडियो देखा, ये वीडियो देखकर सुनकर आपके तन बदन में आग लग गई होगी। आप सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि आखिर इस देश में चल क्या रहा है और खासकर भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों इस घटना पर चुप्पी साधे बैठे हैं, क्यों बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो कहते हैं कि इंडियन आर्मी है वो देश के लिए एक प्राइड है, लेकिन जब उस प्राइड में ही किसी व्यक्ति की मंगेतर के साथ में इस तरह की जघन्य घटनाएं हो जाती है, इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे दिया जाता है, तो क्या
हम कह सकते हैं कि एक आम व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति के घर की बहन बेटियां सुरक्षित रह सकती हैं। खासकर साथियों भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं जिन जिन राज्यों में, मैं वहां की बात कर रही हूं। साथियों ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी लगातार कई घटनाएं हुई, चाहे मैं कटक की बात करूं, खुर्जा की बात करूं, संबलपुरा की बात करूं। ये घटनाएं वो हैं जो उड़ीसा में लगातार एक के बाद एक घटनाएं घट रही हैं, लेकिन किसी भी तरह से इन घटनाओं को संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है। फाइलें खुलती हैं, बंद होती है, दब जाती हैं, आंदोलन होते हैं, लोग हाहाकार करते हैं और जो दोषी होते हैं उनको सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। लेकिन साथियों इस तरह की घटनाएं आखिर क्यों हो रही हैं, इनके पीछे कारण क्या है? क्या कभी हमने जाकर गंभीरता से इस पर विचार किया है? क्या कभी हमने सोचा है कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वाले कौन लोग हैं, ये कहां से आते हैं, कौन सी प्रवृत्ति के होते हैं और इनके जहन में क्या चल रहा होता है? जी हाँ साथियों, ये घटना जो बताई जा रही है 15 सितंबर की घटना है और मामला 15 सितंबर को उजागर ना होकर बल्कि 4-5 दिन बाद उजागर होता है। और उसका सीधा सीधा कारण ये है क्योंकि 17 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दौरे पर गए थे और वहां पर जो सुभद्रा योजना है उसको लॉन्च करने के लिए गए थे। इसलिए साथियों कहीं ना कहीं शासन प्रशासन ने इतनी बड़ी घटना को दबा दिया। लेकिन मैं सलाम करती हूँ उस बहादुर बेटी को जिसने की अपनी इज्जत की परवाह न करते हुए, अपनी दुनियादारी की परवाह ना करते हुए उसने इस पूरे घटनाक्रम को खोल कर रखा। साथियों घटनाक्रम मैं आपको बता दूं, आर्मी सेना का अधिकारी जब अपनी मंगेतर के साथ में ड्यूटी करके वापस घर लौट रहा था तो साथियों कुछ मनचले लोगों ने, दूषित मानसिकता के लोगों ने, जाहिल लोगों ने उनके साथ में छेड़छाड़ की और साथियों इसी बात के एफआईआर कराने के लिए भरतपुर पुलिस स्टेशन दोनों साथी पहुंचे। और जब उन्होंने भरतपुर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा तो साथियों वहां पर जो अधिकारी थे उन्होंने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया। और जब जो आर्मी अफसर है, उसकी जो मंगेतर है जो कि पेशे से लॉयर है, उसने जब कहा कि मैं लॉयर हूं और मेरी जो एफआईआर है वो तो करना आपका काम बनता है तो इसलिए एफआईआर कीजिए, तो साथियों वहां पर उस महिला के साथ में उन्होंने इतनी अभद्रता की कि एक महिला पुलिसकर्मी आती है और उस महिला को दूसरे कमरे में खींच कर ले जाती है और साथियों उसके साथ में वहां पर मारपीट भी होती है, जिस तरह से वो महिला खुद वीडियो में बता रही है। और फिर उस महिला ने बताया कि एक पुलिस इंचार्ज जो कि पुरुष है वो उस कमरे में आता है, वो उसके हाथ पैर बांध देता है, उसकी ब्रा खोलता है, उसके सीने पर हाथ लात मारता है और इतना ही नहीं साथियों वो अपनी पैंट उतार देता है और फिर उस लड़की की पैंट उतारता है और उसके बाद अपना जो प्राइवेट पार्ट है उसको बाहर निकालता है और उस लड़की से कहता है कि चुप होने का क्या लोगी, कितनी बार तुम्हारे मुंह में दूं। आप मतलब सुनकर भी शायद आपको बहुत अजीब लग रहा होगा, बहुत गंदा लग रहा होगा। आखिर आज खाकी वर्दी में किस तरह के लोग पल रहे हैं, कितनी इस तरह की घटनाओं को देखते हुए आप सोच सकते हैं कि भारत देश में आखिर क्या चल रहा है। और इस तरह के मन चले लोगों को, चाहे वो खाकी वर्दी वाले हो या रोड पर चलते गुंडे मवाली हो, किस तरह से इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे देते हैं, किस तरह से इनके अंदर इतना साहस आ जाता है। और इस साहस को पनपाने वाले या इस साहस को बढ़ाने वाले आखिर कौन लोग हैं, ये भी साथियों आज बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर इस तरह के जघन्य अपराध होते हैं और वो फाइलों में बंद होकर रह जाते हैं। लेकिन विडंबना है कि जब अन्य किसी राज्य में होते हैं तो तमाम वहां पर लोग इंसानियत का हवाला देते नजर आते हैं, कैंडल मार्च करते हैं, बड़े बड़े आंदोलन करते हैं और गोदी मीडिया हाय हाय करके उस पर चिल्लाती है, पूरा दिन ब्रेकिंग न्यूज चलाती है। लेकिन साथियों आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में जो घटना हुई है उस घटना पर गोदी मीडिया की तरफ से साथियों एक शब्द भी नहीं बोला गया है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि जो ये गोदी मीडिया है, कहते हैं कि कातिया के कुत्ते हैं, जब जब इनको टूक दिखाया जाएगा या इनको भौंकने के लिए कहा जाएगा तब तब ये भौंकेंगे, अन्यथा तो ये इतने बड़े घटनाक्रम पर भी अपने मुंह में दही जमाकर बैठ जाएंगे। लेकिन साथियों विडंबना ये है कि इस घटना को घटे हुए आज 5-6 दिन बीत गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार है, ना तो उनके मुख्यमंत्री की तरफ से किसी तरह का बयान आया है और ना ही अन्य नेताओं की तरफ से कोई बयान आया। और सबसे शर्मनाक बात तो ये है जो महिला विधायक या मंत्री सरकार में बैठी हैं उनकी तरफ से भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर किसी भी तरह का कोई बयान नहीं आया। तो साथियों ये आपको सोचना पड़ेगा कि आप किन लोगों को वोट देते हैं, किन लोगों को सत्ता पर बिठाते हैं और किन लोगों से उम्मीद करते हैं कि ये लोग किस तरह से बेटी बचाएंगे और बेटी पढ़ाएंगे। ये तो साफ साफ दिख जाता है साथियों इस तरह की घटनाओं से।